चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फाइलेरिया के बारे में जानेंगे कि आखिर ये फाइलेरिया बीमारी होती कैसे है। फाइलेरिया जिसको इंग्लिश में हिंदी में हम लोग हाथी पाव या फील पाव के नाम से हम लोग जानते हैं। फाइलेरिया एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी हाथी पाव। मतलब आपको देखने को मिला होगा किसी मतलब मर्द का चाहे औरत का हाथ पैर जो होता है बड़का बड़का हो जाता है, एकदम फूल का बड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि आखिर यह हाथी पाव होता कैसे है, इसका आसान से आसान इलाज क्या है और इसको हम लोग घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं, कितने दिनों में ठीक कर सकते हैं। देखो बाबू, ये जो फाइलेरिया बीमारी होती है ना, ये मच्छर के काटने से होती है। अब आपको सोच में पड़ेगी होंगी कि भाई मच्छर काटने से फाइलेरिया हो जा रही है, हाथी पाव हो जा रहा है, कैसे? सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि हाथी पाव कैसे होती है, किन कारणों से होती है और इसका आसान से आसान इलाज क्या है। बशर्ते आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिए, ठीक है। देखो, मैंने बताया मच्छरों को काटने से डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, जीका हो गया, चिकनगुनिया हो गया, तरह तरह की बीमारियां फैलती है मच्छर के काटने से, ठीक है ना। तो हर बीमारी पर आपका वीडियो बनते आ रहा है। आज जरा हम लोग चर्चा करते हैं कि हाथी पाव कैसे होता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए बाबू, हाँ, इसको इंग्लिश में हम लोग फाइलेरिया कहते हैं, हिंदी में हाथी पाव या फील पाव के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये जो होता है ना, ये हाथी पाव, ये आपका क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। जब क्यूलेक्स मच्छर किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को, किसी मेल को, किसी फीमेल को काटता है, तो वो जो होता है ना, वो क्या करेगा, पुवेरिया नामक परजीवी शरीर में छोड़ देता है। अब पुवेरिया नामक शरीर में परजीवी छोड़ेगा तो वो परजीवी क्या करता है, बच्चा जन्म देता है। बच्चा जन्म देगा तो वो अंडा जन्म देगा। अंडा से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। वो लार्वा क्या करता है, लसिका तंत्र को हमारे शरीर में, मतलब उस लसिका तंत्र की जो नलिकाएं होती है उसी को बंद कर देता है, जिसके कारण से उसका अगल बगल का भाग फूलने लगता है, फूलते फूलते बड़का हो जाता है। याद रखिए, फाइलेरिया बीमारी, जब ये जो क्यूलेक्स मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर के लगले काटने से फाइलेरिया बीमारी ना होता है। ये मतलब काटेगा ना, ये ग्रसित आप हो जाए 7 से 8 साल के बाद ही आपका पैर फूलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसका लक्षण 7-8 साल के बाद दिखाई देना शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं ये बीमारी मच्छर के काटने से, और किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलने का काम करता है। किस मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये फाइलेरिया बीमारी होती है, हाथी पाव होती है। देखो, जब मान लो मान लो ये कोई पर्सन है, इसको क्या ये क्यूलेक्स मच्छर है मान कर चलते हैं, ठीक है ना। मच्छर जैसा नहीं दिखाई दे रहा होगा, पक्षी के जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग मान कर चलते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये क्यूलेक्स मच्छर है। जब ये काटता है ना, तो ये क्या करेगा, ये जो अपना पुवेरिया नामक परजीवी छोड़ देगा हमारे शरीर में, पुवेरिया। अब वो पुवेरिया नामक परजीवी क्या करता है, अंडा जन्म देता है। उस अंडे से लार्वा निकलता है। पहले इस डायग्राम को समझिए। देखो, जो मच्छर होते हैं वो क्या करेंगे, जो अंडे जन्म देते हैं उसको हम इंग्लिश में इग्स कहते हैं, आपको तो ये मालूम होगा। और उस अंडे से जो बच्चे निकलते हैं उसका नाम होता है लार्वा। क्या नाम होता है, लार्वा। यही जो लार्वा होता है ना, ये लसिका तंत्र को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है, उसके नलिके को बंद कर देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप बार बार लसिका तंत्र नाम दे, ये शरीर में है का, तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। पहले ये मच्छरों का जीवन क्रम समझिए। जो मच्छर होता है वो बहुत सारे अंडे जन्म देता है, उस अंडे से जो बच्चे निकलता है उसका नाम लार्वा होता है। अब वो लार्वा बड़ा होकर धीरे धीरे वो प्यूपा कहलाता है। प्यूपा से फिर वो मच्छर बन जाता है। फिर वो आपको आएगा ठूसने के लिए, मतलब आपको काटने के लिए, चूसने के लिए आपको आएगा, ठीक है। देखो, अब ये लार्वा समझ नहीं, लार्वा क्या होता है। जब ये मच्छर काटेगा ना, तो वो मतलब एक परजीवी छोड़ता है हमारे शरीर में। जब क्यूलेक्स मच्छर आपको काटेगा तो शरीर में आपका पुवेरिया नामक परजीवी छोड़ता है। कौन सा, पुवेरिया नामक परजीवी छोड़ता है। वो परजीवी जो होता है ना, वो परजीवी लार्वा छोड़ता है। लार्वा मतलब अंडे देता है, अंडे से लार्वा निकलता है। ये लार्वा देखो, अब यहाँ एक चीज समझ जाओ, लार्वा कैसे वो काम करता है। यहाँ देखो, ये जो हमारा है शरीर में लसिका मतलब नलिका है, लसिका की नलिका बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ये लसिका क्या होता है बुआ, देखो लसिका जो होता है ना, हमारे खून के द्रव वाले भाग को मतलब क्या करता है, चूस लेता है, एक और इकट्ठा कर देता है और सबको प्रवाहित कर देता है। तो कभी कल क्या होता है कि जो लार्वा नामक जो परजीवी होते हैं ना, ये क्या करते हैं, खून के संग मिल जाते हैं। और लसिका हम लोग का क्या करता है, खून से द्रव को जब खींचता है, मतलब खून को द्रव से जब अलग करता है ना, तो वो क्या करता है, सिर्फ पानी को निकाल पाता है। वो निकाल नहीं पाता है, किसको, पुवेरिया नामक परजीवी को नहीं निकाल पाता है। और वो नलिकाओं से होकर मतलब क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। और धीरे धीरे नलिकाएं क्या करती है, बंद कर देती है। अब बंद करने की वजह से वो फूलने लगता है, जिसे हम लोग हाथी पाव या फाइलेरिया कहते हैं। इसी रीजन से फाइलेरिया बीमारी होता है। विस्तार से समझते चलिए फाइलेरिया हो कैसे रही है।
देखो, अब हम अभी अभी आपको बता रहे थे कि लसिका तंत्र होती क्या हुआ। देखो, लसिका तंत्र क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी में जो होता है ना, ये पूरे बॉडी में ये पूरा जो नलिकाएं निकली है, मतलब क्या है ना कि खूनों से द्रव को खींचने वाली नलिकाएं होती है। होते नहीं, हम लोग पानी पीते हैं तो भी खून बनता है, तो कहीं ना कहीं वो खून में मिला रहता है पानी, तो द्रव को खींच लेता है, पानी को अलग कर लेता है, और जो रियल में शुद्ध खून होता है उसको शरीर में पहुंचा दिया जाता है पूरी मात्रा में। तो ये जो लसिकाएं होती है द्रव को खींचने का काम करती है। ये जो आपका जो जो क्यूलेक्स मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर, ये जब काटता है तो पुएरिया नामक परजीवी छोड़ता है, और वो परजीवी रात के समय बहुत ज्यादा मात्रा में एक्टिव रहते हैं, और वो परजीवी क्या करते हैं, बहुत सारे अंडे जन्म देते हैं, उस अंडे से लार्वा निकलता है, वो लार्वा क्या होता है कि खून के संग मिल जाता है। और लसिका तंत्र क्या करता है, लसिका तंत्र जब वो लसिका तंत्र के संपर्क में आता है तो लसिका तंत्र क्या करता है, द्रव को खींच लेता है, लेकिन ये जो लार्वा होता है इसको नहीं खींच पाता है, ये जाता है नलिकाओं से होकर, और उस नलिकाओं में ही क्या होता है, फंस जाता है, और उस नलिकाओं को धीरे धीरे क्या करेगा, बंद कर देता है। याद रखिएगा, जो फाइलेरिया का परजीवी होता है ना, ये रात के समय बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर आपको इसकी जांच करानी है तो रात के समय खून निकलवाइए, रात के समय आओ जांच करवाइए, आपको उसी समय डॉक्टर बताएगा कि हाँ भाई, आप में जो क्यूलेक्स मच्छर होता है उसका जो परजीवी होता है पुएरिया, और उसका जो लार्वा होता है वो पाया जा रहा है कि नहीं, आप में फाइलेरिया बीमारी है कि नहीं है। तो उस समय रात के समय चेक करेगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको लाभ होगा, नहीं तो दिन में कराएगा तो ये मतलब क्या होता है, एक्टिव रहने नहीं करता है। ठीक है, तो ये जब मच्छर काटेगा तो शरीर में क्या छोड़ता है, पुएरिया नामक परजीवी छोड़ता है। वो परजीवी क्या बनाता है, लार्वा बनाता है। लार्वा आपको समझिए कि अंडे से जो बच्चे निकलते हैं वो लार्वा होता है। वो क्या करेगा, ये जो आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, ये इसी सब को हम लोग लसिका वाहिनी कहते हैं। लसिका बहुत सारा वाहिनी मिलकर लसिका तंत्र बनाती है। तो लसिका तंत्र वो क्या करेगा, वो द्रव को खींचता है, शुद्ध रक्त को क्या करता है, अंदर भेजता है। लेकिन क्या होता है, रक्त के संग संग जो परजीवी होता है वो भी चला जाता है, वो नलिका को ही बंद कर देता है। लसिका नलिका को ही बंद कर देता है, जिसके मतलब फूलने लगता है। ये ज्यादातर मात्रा में कहाँ, पैर में देखी जाती है। देखो, ऐसा नहीं कि फाइलेरिया जो बीमारी है वो सिर्फ पैर में होता है, हाथ में भी हो सकता है। आपका अंडकोश है ना पुरुष का, उसमें भी होता है। ये पुरुष का क्या होता है, अंडकोश धीरे धीरे कभी कभी बड़ा होने लगता है। उसके पीछे का रीजन यही होता है कि ये क्या होता है, परजीवी जो होता है ना, ये पुएरिया परजीवी जिससे लार्वा निकलता है, यही क्या होता है ना, यही जो होता है नलिका को ही बंद कर देता है, जिसके कारण से ससुरी के बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जो फाइलेरिया होती है वो आपके हाथ में भी हो सकते हैं, आपके शरीर के किसी अंग में भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में मतलब 100 में से 99% संभावना पैर में बनती है। इसी कारण से तो इसको हाथी पांव कहते हैं, पैरे में ज्यादा होता है, मतलब बड़ा बड़ा पैर हो जाता है। देखिए ना, पैर एकदम फूल फूल का इसमें बड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये जो होता है मच्छर के काटने से होता है। तो हमें क्या है ना कि ऐसे ऐसे मच्छरों से सुरक्षित रहना है। आपको ये तो समझ में कैसे ये फैलता है, ठीक है ना। काटेगा मच्छर तो क्या छोड़ेगा, पुएरिया नामक परजीवी छोड़ता है। वो परजीवी क्या करेगा, अंडे जन्म देगा। अंडे जन्म देने के बाद उसका लार्वा जो होता है ना, लसिका तंत्र के नलिकाएं जो होती है उसके पास जाती है। और लसिका तंत्र जो होता है ना, वो मतलब पुएरिया नामक जो परजीवी होता है उसको छान ही नहीं पाता, नलिकाओं में प्रवेश कर लेता है। और नलिकाओं में प्रवेश कराने के बाद उसको जाम कर देता है, और धीरे धीरे नलिकाएं फूलने लगती है, जिसके कारण से हम लोग कहते हैं कि वो फाइलेरिया हो गया, सूजन होने लगती है, फूलने लगती है। और देखो, इसका कोई इलाज ही नहीं होता। कभी कल छोटा मोटा होता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन कर देता है। क्या करेगा, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है। और ऑपरेशन करने के उपरांत क्या करेगा, जो नलिकाएं बंद रहती है ना परजीवी से, उसको निकाल देता है, तो ठीक हो जाता है। ठीक है ना। देखो, एक अगर देखी जाए, पुएरिया नामक परजीवी का जो जीवन काल होता है लगभग 15-16 साल होता है, 7-8 साल भी कह सकते हैं। इतने दिन में वो खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो देखो, ये जो होता है ना, ये फाइलेरिया बीमारी बहुत खतरनाक होता है। सोचिए, अगर आपके हाथ में हो जाए तो ससुरी की हाथ इतना बड़ा बड़ा लगेगा, इतना बड़ा बड़ा आपका हाथ लगेगा, अच्छा लगेगा, पैर इतना बड़ा हो जाएगा, आने जाने में लाज शर्म लगेगा। समझ में आ रही है। इसलिए बाबू इस सबसे बच कर रहना, ये आपका सूरत ही बिगाड़ देगा, आपको पूरी तरह से बदरंग कर देता है। तो मतलब जरूरी है कि हम इससे सेफ रहें, इससे सुरक्षित रहें, अन्यथा इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ी जा सकती है। अब आगे देखिए, ये जो मतलब जो परजीवी छोड़ता है वो क्या करेगा, लसिका तंत्र को ही प्रभावित कर देता है। मतलब लसिका तंत्र की नलिका को ही बंद कर देता है, जिसके कारण से फाइलेरिया बीमारी होने लगता है। यानी क्यूलेक्स मच्छर जो परजीवी छोड़ता है वो पुएरिया परजीवी छोड़ता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जरा से इसका उपचार हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात, यदि आप में संयोग से मतलब हाथी पांव हो गया है, भगवान करे कि आपको ये बीमारी नहीं हो, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर काश मतलब शायद संयोग आप में ये बीमारी हो गया हाथी पांव, तो उसके इलाज के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जिसमें हुआ है ना, उस पैर को रोज मतलब 1-2 घंटे लेके खड़िए, जितना आप सक्षम है।
होता क्या है कि इससे जो परजीवी होता है ना खत्म होने की संभावना बनती है, ठीक है ना। तो उसको रोज जो जहाँ आपको पाँव में हुआ है उस पाँव को रोज धोइए, उसको मतलब एक नहीं कि धो के छील देना ब्रश उसका प्रयोग करके, तो घाव हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगा, आपको पूरे शरीर में फैलना स्टार्ट हो जाएगा, परजीवी ना होता वो सब। तो कहने का मतलब है कि जिस पाँव में आपका हाथी पाँव वाली ये बीमारी हुआ है, पाँव जो है हाथी के जैसा हो गया, उसको 1-2 घंटे लेकर रोज खड़े रहिए, उसको रोज गर्म पानी से आप धोने का काम करिए, उसको मतलब सेवा सजन करिए। आज ज़्यादातर फल फूल का क्योंकि उसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए क्या होता है ना कि फाइलेरिया के जो परजीवी होते हैं उसको खत्म करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, तो वो बहुत जरूरी होता है विटामिन ए की मात्रा। अगर इसके अलावा भी अगर हम लोग देखते हैं तो लौंग का नाम सुने, लौंग में क्या होता है, कुछ ऐसे विटामिन पाए जाते हैं जो मतलब फाइलेरिया का परजीवी को खत्म कर देते हैं। तो आप रोज सुबह शाम चाय के संग लौंग का नाम सुन, लौंग को डाल कर पीजिए और अपने पैर का पूरी तरह से ख्याल रखिए, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए। जितना सेवा सजन करेंगे ना 1 से 1.5 साल में मैं गारंटी लेता हूं कि आपका हाथी पाँव खत्म हो जाएगा। तो एक्सरसाइज करिए, उसका ख्याल रखिए और चाय के संग लौंग डाल कर पीजिए सुबह शाम, देखिए आपका हाथी पाँव ठीक हो सकता है, ठीक है। ये पहला तरीका। और दूसरा क्या है कि पैर का खूब सेवा सजन करो, ये तो हटाओ, ये तो बताएं। देखो विटामिन ए की मात्रा हम लोगों को बड़ी मात्रा में, देखो ऐसा नहीं, देखो अपने पाँव का खूब सेवा सजन करो, साफ सुथरा रखो, उसके साथ साथ आपको एक और काम करना है, उसके साथ साथ आपको यही काम करना है, या तो लौंग के संग चाय मिलाकर पियो, नहीं तो विटामिन जैसा लहसुन हो गया, मीठे आलू हो गए, गाजर हो गया, ये भरपूर मात्रा में क्या करनी चाहिए, बना कर खानी चाहिए। इससे क्या होता है, विटामिन ए मिलता है। अब विटामिन ए फाइलेरिया के परजीवी के, पुएरिया नामक परजीवी को खत्म करता है, तो इससे हमारा हाथी पाँव ठीक हो सकता है। और उसके बाद अदरक और सौंफ का तो नाम सुने ही है, क्या करिए अदरक को और सौंफ को क्या करिए पानी में डालकर उसका सेवन करिए, लेकिन पैर का वैसे ही स्वागत करते हैं ना कि रोज धोना है, उसका एक्सरसाइज करना है। अब पैर को 1-2 घंटा रोज खराब जिस पर हुआ है उस पर भी खड़े रहिए, उसको उठा कर भी रखिए, एकदम उसको उठा कर रखिए, बहुत ज्यादा मात्रा में आपका हाथी पाँव ठीक हो सकता है। देखो हाथी पाँव आपके शरीर का रंग बिगाड़ देता है, इसलिए जरूरी ऐसे मच्छरों से बचकर रहना। इससे बचने का सिंपल सी तरीका है कि आप अपने घर द्वार को पूरा सुरक्षित रखिए, साफ रखिए, जब भी सोइए मच्छरदानी में सोइए, इससे सेफ रहेंगे। तो क्यूलेक्स मच्छर कौन जाते हैं, ये सब मच्छर कैसा सला के काट लेगा, वो डेंगू होगा कि मलेरिया होगा कि जीका होगा कि चिकनगुनिया होगा कि आपका ये फाइलेरिया हो जाएगा। फाइलेरिया 7 से 8 साल के बाद असर दिखाना शुरू कर देती है, इसका लक्षण नहीं दिखाई देता है आपको, ठीक है ना। इसको अगर चेक कराना हो तो डॉक्टर रात को समय ज्यादा मात्रा में चेक करता है, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि फाइलेरिया के परजीवी जो होते हैं ना वो रात के समय ज्यादा मात्रा में एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गई आखिर ये फाइलेरिया कैसे समझता है, मतलब फैलता है, हाथी पाँव बीमारी कैसे होता है, किन कारणों से होता है, ये हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव डालती है, इसका उपचार क्या, हम लोग घरेलू उपचार भी इसको समझ लिए। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग को एक नई बीमारी को डिस्कस करते और उसका हल निकालते हुए फिर मिलेंगे।